अदावर्स है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात होगी उन बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जो 11 नशिस्तों पे हुए और उसके अंदर एक तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ। इन तमाम बातों से हटकर सबसे पहले इस बात पर कि इस दफ़ा फिर MQM लंदन यानी MQM ओरिजिनल ने अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बाइकआउट की अपील की थी और टर्न आउट इस बात की गवाही दे रहा है कि बाइकआउट पे अमल दरामद हुआ। इसी तरह MQM पाकिस्तान जिसने अपना आपको कहती है बहादुराबाद का ग्रुप जो कि माइनस अल्ताफ़ ग्रुप है, उनकी जानिब से भी इस इलेक्शन से बिल्कुल आखिरी वक्तों में बाहर आए। वो गो के फैसला उन्होंने पहले ही किया हुआ था कि इस सूरत हाल में उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कोई इन 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ें। और ये भी दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको कुछ हिदायत भी थी कि आप ले लें लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो नहीं लेंगे इलेक्शन में हिस्सा और वो इलेक्शन से उन्होंने राय फरार अख्तियार की। तो जनाब जो मौजूदा उसके बाद लोग मौजूद थे जो कि मैदान में मौजूद थे, उसमें जो इम्पॉर्टेंट थे वो जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब थे जिनको अल्ताफ़ हुसैन साहब की कुछ अरसे कबल शाबाशी भी मिली थी उनके बयानात पर। और ये सपोर्ट तसव्वुर किया जा रहा था कि उनके जो कुछ हामी हैं और अगर उन्होंने वोट कास्ट किया तो वो हाफिज़ नईम को करेंगे। और जो पूरी एक शहर की सूरत हाल थी उसमें ये बात तय थी कि सेंट्रल से खुसूसी तौर पे जो तीनों नशिस्तें हैं वो हाफिज़ नईम रहमान ले जाएंगे। इसी तरह लियारी की एक नशिस्त के बारे में भी कहा जा रहा था, शाह फैसल कॉलोनी की नशिस्तों के बारे में और लांडी की नशिस्त के बारे में कहा जा रहा था कि ये जो है वो जमात इस्लामी ले लेगी, जीत लेगी। और साथ ही ये तसव्वुर थे कि पीपल्स पार्टी भी सीट निकालेगी और PTI भी निकालेगी, लेकिन हुआ उसके बरक्स। और आज का व्लॉग खुसूसी तवज्जो डालेगा इस बात पर क्योंकि ये बात तो आपको गुज़श्ता कई इंतखाबात में साबित हो गई है कि बानी मुत्तहदा अगर इलेक्शन में नहीं होंगे तो महाजिर कौम परस्ती का वोट किसी को नहीं पड़ेगा। जो महाजिर कौम परस्ती पर वेस्टर्न की शहरी सियासत के मखसूस पैराए पे वोट पड़ता है, तो यही हुआ। अब जनाब मुकाबला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हाफिज़ नईमुर रहमान का। सईद गनी ने उससे कुछ दिनों कबल यानी इलेक्शन से 2 या 3 दिनों कबल ये इल्ज़ाम आयद किया कि हाफिज़ नईमुर रहमान अल्ताफ़ हुसैन की सियासत कर रहे हैं और वो अल्ताफ़ हुसैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जनाब सईद गनी पे ये इल्ज़ाम आयद किया हाफिज़ नईम और उनकी टीम ने कि ये कराची दुश्मनी पे फैसले कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी और कराची के लोगों का हक़ मारा जा रहा है जिसको लेने के लिए ज़रूरी है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में लोग शरीक हों और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें। अब जनाब बात आते हैं कि हुआ क्या। पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि उन्होंने बड़ी तैयारी की है और उनकी तैयारी इलेक्शन के दिन नज़र आई। ये इलेक्शन की तैयारी की जो बात है ये तमाम चीज़ें हैं, मैं किसी वायरल वीडियो की बात नहीं कर रहा, ये वो वीडियोज़ हैं इसमें जो ज़्यादातर आप देखेंगे जो कि मेरी आंखों देखा हाल है और वही मैं आपको बयान करूँगा। तो जनाब मैं बात करता हूँ सेंट्रल की, जहाँ पे गुज़श्ता रोज़ मैं पूरा दिन रहा। और सेंट्रल में हुआ क्या, सेंट्रल के तीनों जगहों पर यानी तीनों यूसीज़ में यानी UC 6 जहाँ पर पीपल्स पार्टी इससे कबल बल्दियाती इंतखाबात में अपने कैंडिडेट भी पूरे नहीं खड़ी करती थी, उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए थे जो कि पहले ही हारे हुए थे। सिर्फ UC चेयरमैन पे और उसके ऊपर जो मुकाबला हुआ उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी ने UC 6 यानी नॉर्थ नाज़ाबाद की सीट है ये, इसके अंदर कुछ इलाके जो हैं वो ये शुरू होती है पीपल्स कॉलोनी से लेकर और इसके साथ साथ इसमें कुछ ब्लॉक M है, नॉर्थ नाज़ाबाद का N है, ये इलाके हैं। यहाँ से जनाब पीपल्स पार्टी ने अपनी कोशिश की और लेकिन कोशिश मुझे जो नज़र आई वो बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आई, बल्कि इसमें ख़ासा ये महसूस हुआ दबाव पुलिस की जानिब से भी रहा अपने सारे मुखालफिन पे, सिर्फ जमात इस्लामी पे ही नहीं, सब सारे मुखालफिन पे, और कोशिश की गई कि किसी तरह मामलात को ख़राब किया जाए। लेकिन इससे कबल मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, जो ये वीडियो चल रही है जनाब, इलेक्शन की तैयारी क्या थी। इलेक्शन की तैयारी ये थी कि पोलिंग स्टेशन पे कब्जे होना शुरू हुए। ये UC 4 का पोलिंग स्टेशन अल-मुस्तफ़ा स्कूल है जहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो लोग थे हिमायत याफ्ता, उन्होंने वहाँ पर रात से ही कब्जा किया हुआ था। और ये जो गिरफ्तार शख्स हैं जिनको एक साहब वहाँ से गिरफ्तार हुए वो काउंसलर थे जो गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाबात में जो है वो शिकस्त खा चुके थे। और ये हुआ कि जब उन्होंने कब्जा किया तो वहाँ के जो मुकामी लोग थे वो पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते होंगे, इसीलिए उन्होंने जो सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन लड़ रही थी उनसे रब्ता किया और उसके बाद उनकी निशानदेही पे वहाँ पर पहुँचे और उसके नतीजे में वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक जगह पे नहीं हुआ, इसके साथ साथ जब ये सारी चीज़ें हो गई तो एक स्कूल था जनाब न्यू मॉडर्न मॉन्टेसरी स्कूल, और उधर ये हुआ कि जब सुबह ये लोग पहुँचे
पोलिंग एजेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जमात इस्लामी के और दीगर पोलिंग एजेंट्स, तो उनको पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की हिदायत पे और उसकी मौजूदगी में, और वो खुद भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था मारपीट में, और उसने वहाँ से निकाला। ये वीडियो चल रही है और ये जो ब्लू कलर के रेड लाइन के अंदर कपड़ों में आप ये साहब एक तस्वीर में बीच में चलेगी, उसमें देखेंगे ये वो कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे, और इनका नाम शाहजेब सत्ती है गालिबन। इस वक्त अगर मेरा नाम गलत हो जाए तो मैंने लिखा हुआ नहीं है। अच्छा जनाब, ये था यहाँ से इस तरह, ये सिर्फ ये UC13 है, ये नए इसमें न्यू कराची है और नॉर्थ कराची के कुछ इलाके हैं। अच्छा, अब इसका मैंने जो आपको बताया था कि रात से कब्जे होने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उसकी आपको जो शवाहिद हैं, क्योंकि हमें भी इतला मिल जाती है, दोस्तियाँ हमारी पीपल्स पार्टी में भी सारे हमारे दोस्त हैं, जमात इस्लामी में भी दोस्त हैं, MQ में भी दोस्त हैं, बता तो देते हैं। तो जनाब रात एक UC8 का इलाका, सॉरी सेक्टर 8 नॉर्थ कराची के इलाके में एक जगह झगड़ा हुआ, और मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर दोस्तों ने बताया कि जी रात गए तो कार्रवाई निमट चुकी है। ये तो बस ऐसे ही छोटा मोटा कर लिया था इनसे, और उसके अंदर जो है जमात इस्लामी के 3 कारकुन जख्मी हुए, उनके मोबाइल फ़ोन, वो वीडियो बना रहे थे तो मोबाइल फ़ोन लेकर तोड़ दिए गए, जिनसे एक का नाम गालिबन काशिम नसीर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, तो उनका मोबाइल भी तोड़ दिया गया और दीगर चीज़ें हुई। वहाँ पर 150 वोट कास्ट हुए, यानी पूरे उस पर वोटर टर्नआउट का ये हाल था कि सिर्फ 150 वोट कास्ट हुए। अगलों ने भी अपने तौर पर तो बहुत कम वोट का झोला मारा था, लेकिन वो भी 400 का था, यानी 150 वोट कास्ट हुए और बैलेट बॉक्स से तीर के निशान लगे हुए 400 वोट बरामद हुए। तो जनाब ये थी वो तैयारी। अब आगे चलते हैं इस तैयारी के हवाले से। PTI के जनाब मुकामी रहनुमाए असलम खान साबिक MNA भी हैं, उन्होंने एक पूरी बुक बरामद की, और वो बुक थी जिसके अंदर ठप्पे लगे हुए थे तीर के ऊपर, और ये बिल्कुल उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा कि जिस टाइम पे वो बैलेट बॉक्स के वो पूरी बुक बैलेट बॉक्स के अंदर जाने की तैयारी कर रही थी, जिसकी वीडियो भी आप देख रहे हैं। अच्छा, फिर एक और हुआ, ये इनोसेंट पब्लिक स्कूल था, यहाँ पर खवातीन थी। इस पूरे इलेक्शन के अंदर बड़ी दिलचस्प बात हुई कि खुद मैंने भी नोटिस किया, पुलिस की भी कई वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर वो पीपल्स पार्टी को फेवर दे रहे थे। क्या ये भी तैयारी का हिस्सा था? तो जनाब ये गई वहाँ पे, पोलिंग एजेंट्स ने बोला कि आपने जो सील लगाई है आपको हमारे सामने लगानी थी। अभी इस पर बात ही हो रही थी कि उन्होंने 2 बैलेट बॉक्स जो मुबैना तौर पे 2 बैलेट्स की जो बुक्स हैं वो गायब करने की कोशिश की। उन्होंने वीडियो बनानी शुरू की, पोलिंग एजेंट्स ने, उन्होंने बोला आप हमें दिखाएं। तो आगे से एक बिल्कुल मेंटेलिटी देखें आप, चेक कीजिए कि वो जवाब ये आ रहा है कि हम आपको दिखाने के पाबंद नहीं है। और उन खातून ने इतना शोर बनाया, जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं, आप मेरे पीछे चल भी रही है, और इसकी मैं कुछ शॉर्ट्स के अंदर ये वीडियो और डाल भी दूंगा, कि जिसके अंदर वो खातून ये कह रही हैं कि मैं आपको दिखाने की पाबंद नहीं हूँ। ये एक ख़ास वडेराना सिस्टम है, निज़ाम है आपका, या आपका एक ख़ास, चाहे वो शहरी वडेरे हों या दही वडेरे हों, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब यहाँ पे भी लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह करते हैं। इसको किसी आप कौम से, किसी मज़हब से, किसी नस्ल से आप वाबस्ता नहीं कर सकते। ये एक मेंटलिटी है कि मैं तुमको क्यों बताऊँ, तुमको होते कौन हो। तो ये उन खातून का रवैया था, और उन्होंने वहाँ पे मौजूद तमाम मुखालिफ पोलिंग एजेंट्स के साथ भरपूर बदतमीज़ी की, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। तो जनाब ये था सूरत हाल। इसके बावजूद भी जमात इस्लामी ने 4, गालिबन PTI ने भी 1 हासिल कर ली है अब तक के नतीजे, क्योंकि अभी तक जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ उस वक्त के पूरे नतीजे का ऐलान नहीं हुआ है। जमात इस्लामी का भी दावा है कि हमारी 5 नशिस्तें हैं, इन्होंने 5 में तो हम जीते हुए हैं, हमारे पास उसके सबूत हैं, ये हमसे झूठ बोल रहे हैं। और पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तें ले ली हैं। लेकिन जब ये तमाम मामला ख़त्म हो गए हैं तो ये बात बताना ज़रूरी है कि कहीं मुसर्रत में और कहीं गम में भरपूर फायरिंग हुई। वो इल्ज़ामात जो आप कल MQM के उस ग्रुप यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब के ग्रुप पे लगाते थे कि वो फायरिंग करते हैं, वो डराते हैं, वो धमकाते हैं, तो जनाब अगर वो नहीं है तो फिर ये कौन फायरिंग कर रहा है, कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है, ये भी सोचने की बात है। और इसके साथ साथ एक सवाल जो कि उन ताकतवर लोगों के लिए जो कि ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कोई डील कर ली है, मिनी जो विफाक की सतह पर या मुल्की सतह पर एक बड़ी पार्टी से छुटकारा हासिल करने के लिए एक बड़ी पार्टी से डील की गई है और उसको कराची देने का आपने इरादा किया है, और इस तरह देंगे तो कराची में जो अमन अभी तक है वो इससे और बुरे हाल में जाएगा। क्योंकि जिसको आप इख्तियार दे रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस हैदराबाद क्रॉस करें तो आपको बहुत बेहतर मालूम हो जाती है। गुज़श्ता 15 साल से तो कराची और हैदराबाद में भी आप देख ही रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये सूरत हाल है। जमहूरियत की बात करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां हमारे बहुत से दोस्त हैं और उनकी बहुत से अच्छे काम भी हैं, लेकिन आपके इस रवैये से जो आपके जो जमहूरी, अगर आपके जो एक आपका है, आपकी एक छवि है,
वो शदीद मुतासिर हो रही है और ये एक आपको एक तासुबज़दा पार्टी शो कर रही है, क्योंकि ये आंखों देखा हाल है कि इस तरह मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी नज़र आई। ऐसी तैयारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करती। वीडियोस यहाँ पे भी हैं और ये तकरीबन तमाम ही मीडिया पर्सनस के पास भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक मौजूद हैं। किसी को चाहिए हो तो मैं उसको दे भी सकता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जनाब जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़।